आज हम लोग आ पहुँचे हैं नगरकाटा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री पूना भेंगरा जी। अभी इस क्षेत्र में कई दिनों से राजनीतिक सरगर्मी धीरे धीरे अब जोर पकड़ती जा रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस तीनों ने अपनी उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किए हैं। तो आने वाले दिनों में ये राजनीतिक जो सरगर्मी किस ओर करवट लेगी, ये आने वाले दिन में यहाँ की जनता ही मतदान के जरिए बताएगी। तो सबसे पहले मैं एनबीआई और एनईआई दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप एक नए चेहरे हैं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से आगे काफ़ी नामों की चर्चा भाजपा द्वारा यहाँ पर की जा रही थी और सुनने में भी आ रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत स्वागत और शुभेच्छा प्रकट करता हूं और साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आपका छोटा सा परिचय आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं एवं धन्यवाद जनाता हूं आपके चैनल को, जो आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग आए हैं। मेरा पूरा नाम है पूना भेंगरा। मैं इन्नोंग चाय बागान मेटली से बिलोंग करता हूं। मेरा बैकग्राउंड पैरामिलिट्री फोर्स से है। मैंने 22.5 साल पैरामिलिट्री फोर्स को देश का सेवा करने के बाद में मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट होके आया। उसका बाद में जो पार्टी ने जो मुझे एक सिपाही समझकर जो जिम्मेदारी आज दी है, जो आप लोगों के सामने है, इसे मैं पूर्ण रूप से निभाने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूना भेंगरा जी। पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है इस क्षेत्र का कैंडिडेट बना करके, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है और हमारा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ग्रास रूट के पार्टी है। जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता उठ के आते हैं उनका सम्मान किया जाता है। आपके सामने हमारे चाय बेचने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के बहुत ही महान नेता हैं। तो पार्टी ने सिपाही समझकर मुझे आज ये जिम्मेदारी दिया है, तो मैं पार्टी को भी आश्वस्त करता हूं जब मैं भारी बहुमत से जीत के पार्टी को उपहार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को पेश करूंगा। अच्छा, विशेष करके आप जब चुनावी सभा में छोटे छोटे जगह पर आप चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, काफ़ी लोगों से आप मिलते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार की समस्या सुनने में मिलती है? और आने वाले दिनों में यदि जनता का आशीर्वाद होता है, आप विधायक बनते हैं, तो आप क्या क्या काम सर्वप्रथम करना चाहेंगे? आज जब जनता के बीच में जाता हूं तो पता चलता है कि हमारी ये चुनाव प्रक्रिया एक टोटल खाना पूर्ति है। हम पूरी तरह से जीत चुके हैं। कमल यहाँ बंगाल में खिलने वाला है। और जहाँ तक यहाँ क्या करने वाला सवाल है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं देश में बनाए हैं जो बंगाल में टीएमसी सरकार ने दीदी ने लागू नहीं किया है। सबसे पहले तो हम उन योजनाओं को यहाँ सरकार बनते ही लागू करेंगे। और यहाँ चाय बागानों के श्रमिकों के लिए जो हमें बहुत दिनों से देश आज़ाद होने के बाद में जो हम संघर्ष करते आए हैं मिनिमम वेजेज और ज़मीन का पट्टा के लिए, इसके लिए हम प्रथम कदम उठाएंगे। तीसरा, यहाँ पर रोज़गार का एक बहुत बड़ा समस्या है। ये रोज़गार के लिए हम यहाँ पर उद्योग धंधे की एक व्यवस्था लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ से जो प्रवासी मजदूर और दूसरी स्टेट में जाते हैं उनका रुकाव हो सके। और तीसरा, यहाँ पर टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा संभावना हमारे इस इलाके में पनपता है। उस टूरिज़्म को हम आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ के बहुत सारे नए युवाओं को रोज़गार का उपलब्ध हो सके और आगे हम ये नॉर्थ बंगाल हो, इसकी एक सोनार बांग्ला जो हमारा एक लक्ष्य है बीजेपी पार्टी का, वो हमारे नॉर्थ बंगाल में भी देखने को मिले। अच्छा, विशेष करके हम देखते हैं कि आप सुबह से जब प्रचार में निकलते हैं तो लोगों का समर्थन भाजपा के प्रति और किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? मैंने पहले भी बताया आपको, हम 110% जीतने जा रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव खाना पूर्ति है। हम पहले से जीता हुआ हैं। आपको ये मई 2 तारीख को दिखाई देगा। जनता पूरी तरह से उत्साहित है बीजेपी को बंगाल में लाने के लिए, ये सरकार को परिवर्तन लाने के लिए। बीजेपी का पूरा हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ लहर चला हुआ है। सिर्फ एक खाना पूर्ति बाकी है, जो आपको 17 तारीख पूरा होने के बाद में 2 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा। अच्छा, यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल सरकार, वो प्रत्येक चाय बागान में जाकर लोगों से मिल करके विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने की बात वो जनता के समक्ष में रख रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
तृणमूल कांग्रेस ने द्वारे द्वारे सरकार प्रोग्राम करके जनता को सर्टिफिकेट दे दिया है कि हमने 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए आज हमें द्वारे द्वारे सरकार जाना पड़ रहा है, अपने सर्टिफिकेट बांट रहा है जो हमने 10 सालों में कोई काम नहीं किया। आज वो द्वारे द्वारे जाके ये बता रहे हैं जो हम आपके ST सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आपके हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। तो ये ST सर्टिफिकेट आज का बना हुआ नहीं है, तृणमूल सरकार का बनाया हुआ नहीं है, ये बहुत पहले से यहाँ लागू हो चुका है। यह स्वास्थ्य का बात है तो स्वास्थ्य हमारे केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपया हर किसी को बीमार पड़ने पर देने के लिए योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, अभी तक उसको यहाँ लागू नहीं किया गया है। और हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत में कहीं भी जाके इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन यहाँ दीदी एक तमाशा सरकार चला रही है। वो कहती है कि यहाँ जो स्वास्थ्य साथी जो कार्ड बनाया है वो बंगाल में 5 लाख का इलाज होगा, और हम जब भी बहुत से कंप्लेन आया है जो किसी भी जगह में वो कार्ड नहीं चल रहा है, बाकी हम उसको दूसरे स्टेट में लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो बंगाल के जनता का क्या कसूर है जो दूसरे स्टेट में जाकर लागू नहीं अपना इलाज नहीं करा सकते, बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो हमें आयुष्मान भारत यहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा है? दीदी इसको क्यों रोका हुआ है? जनता को अपना अधिकार लेने से क्यों रोक रहा है? इस अधिकार को हम सबसे पहले सरकार बनते ही लागू करेंगे, आयुष्मान भारत योजना। उसके बाद में यहाँ किसानों के साथ में धोखा हो रहा है। दीदी कहती है कि मैं 10,000 रुपये किसानों के लिए दूंगा, लेकिन जो केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है वो तो अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया। तो ये किसको मैंने दीदी बताना चाह रहा है? बंगाल का जनता इतना बुड़बक, इतना मैंने ये नहीं है, सब समझती है जनता। और इस बार बंगाल से जुड़ा फूल को जनता ने मन बना लिया है, उखाड़ के फेंकने वाली है। अच्छा पूनम भेंगरा जी, ये जो आपका विधानसभा क्षेत्र है चारों ओर से चाय बागान से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर आपके मतदाता चाय श्रमिक हैं। तो यहाँ चाय श्रमिक की काफ़ी बुनियादी समस्या है, ज़मीन का पट्टा हुआ, न्यूनतम मजदूरी की आवाज़ बार बार यहाँ पर हम लोग सुनने में आ रहा है कि अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बहुत सारी समस्या है। यदि आपकी सरकार अगर बनती है और यदि आप जनता के आशीर्वाद से यदि आप विधायक बनते हैं तो इस समस्या को किस प्रकार से आप समाधान करने के प्रति अपनी पहल करेंगे? मेरे से ज़्यादा इस बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं एक चाय श्रमिक का बेटा हूँ और नॉर्थ बंगाल का ही एक इंडोंग बागान से मेरे माँ बाप चाय श्रमिक थे। मैं उन्हीं बागान से एक छोटे से बड़ा होकर आया हूँ। कैसे चाय बागान श्रमिक के बच्चों को जो तकलीफ़ होता है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे देश का आज़ाद हुआ 75 साल हो गया, लेकिन आज भी चाय बागान के जो हम श्रमिक हैं ये गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। कारण हमारा ना कोई छत है ना पैर में ज़मीन है, हम दोनों से बिल्कुल मैंने हमारा दोनों इसे हम हाथ धो के बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले जो बागान का जब बात आता है तो मैं अपने नॉर्थ बंगाल के लिए, अपने चाय बागान श्रमिकों भाई के लिए मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊँगा। जहाँ ये ज़मीन का पट्टा है, इन कानूनों को बदल के जो 1951 जो एक्ट है, इन एक्टों में बदलाव ला के इनका संशोधन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि हम अपने आप को एक आज़ादी व्यक्तिगत आज़ादी के रूप में देख पाएंगे। और जहाँ तक मिनिमम वेजेस का बात है, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा 202 रुपया यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया। ये इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज 202 रुपया में एक फैमिली को पालना, उनको बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, उनको कपड़ा लत्ता देना क्या संभव है? आप लोग ही बताइए। तो हमारा डिमांड है जो हमारी सरकार जैसे बनेगी हम 350 रुपया टी गार्डन के वर्करों के लिए लागू करेंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अच्छा पूनम भेंगरा जी, ये डुअर्स क्षेत्र व टी, टिम्बर और टूरिज्म के लिए विख्यात है। यहाँ पर रोजगार एवं काफ़ी संभावनाएं, फिर भी यहाँ के अनेक युवा युवती चाय बागान से विशेष करके रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? यहाँ टीएमसी सरकार ने टूरिज्म के लिए बहुत जगह में रिसोर्ट बनाया, लेकिन वहाँ पर हम चाय बागान के भाई बहनों को सिर्फ यूज किया जा रहा है। उनको सिर्फ सदा साड़ी या नील पैर लगा के सिर्फ उनको स्टेज में एक शो के रूप में खाली बुलाया जाता है, बाकी उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। हमें सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। और बहुत सारे संभावनाएं हमारे यहाँ पर टूरिज़्म के लिए, इनके बारे में हम एक अच्छा प्लानिंग बनाएंगे। अच्छा प्लानिंग बना के हम ये सुनिश्चित करेंगे जिनमें हमारे इलाके के सभी युवाओं को रोज़गार प्रदान हो और हमारे यहाँ के युवाओं को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए। अच्छा, अंतिम प्रश्न पूनम भेंगरा जी, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस भी पूरी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए है और साथ में वामफ्रंट और कांग्रेस का गठबंधन भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो आप जो है, आपकी पार्टी जीत के लिए कितना आशावान है? आप कैसा लगता है कि आप इस बार कितनी मतों से आप इस बार विजय प्राप्त करेंगे? क्योंकि पिछले बार हम लोग ने देखा है
कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अच्छा था। इस बार कितना चुनौती आपको लग रहा है अपनी जीत की ओर? चुनौती तो हर क्षेत्र में रहता है, चाहे खेल हो चाहे चुनाव हो, लेकिन हम पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। जनता पूरी तरह से मन बना चुका है बंगाल में बीजेपी को लाने के लिए, इसमें हम पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। हम भारी से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हम 70-80 हज़ार वोट से ये नगरकटा सीट हम विजय होने वाले हैं, इसमें हमको कोई दोहराई नहीं है। और जहाँ प्रतिद्वंदी दल की बात है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आज हमारे बीजेपी के मुकाबले में कोई ग्राउंड में हमारे सामने कोई टिकने वाले नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सामने में भारतीय जनता पार्टी के नगरकटा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री पूना भेंगरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे NEI और NBI चैनल की ओर से। थैंक यू, धन्यवाद। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।